हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई। जितने छोटे बहन भाई हैं सीआरपीएफ की तरफ से सबके लिए जोरदार रण का आगाज हो चुका है लाडलो। जबरदस्त भर्ती आ गई, रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी निकाल दी सीआरपीएफ ने। ठीक है, देखो जो अफवाहें आप पहले से देख रहे थे 25,000 आएंगी, 50,000 आएंगी, मैंने उस पर पहले ही एक वीडियो बनाया था कि थोड़ा धैर्य रखो, ये वैकेंसी जिस हिसाब से आनी है वैसे ही आएंगी, और उसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को दी भी थी। रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन फिर भी काफी वैकेंसी आई है। ठीक है, 9,000 के आसपास, मतलब 9,000 प्लस वैकेंसी है। और जितने मेरे लाडले छोटे बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एकदम डिटेल से इस वीडियो के अंदर हर एक चीज क्लियर करके बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है। और देखो, इसमें सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हुआ है जो बालकों को लूट रहे थे, कुछ दलाली कर रहे थे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेके। लेकिन यहाँ पे बालकों के साथ में बहुत बढ़िया किया सीआरपीएफ ने। पूरी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, और कौन कौन बालक जो है अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्या है कहानी डॉक्यूमेंट को लेके, ट्रेड को लेके, सारी चीजें। और जो चीजें मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की। लेकिन आप लोगों को लगता है कि भाई कुछ चीज छूटी है या हमें पर्सनली इस चीज को लेके डाउट है, जो भी कुछ पूछना हो वो सब आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सारी फैसिलिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे लिंक जाके आप पर्सनल मैसेज तक कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इश्यू है आपको पता करना है तो। ठीक है लाडलो, अब अपन सीधा बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन से पहले क्लियर दिया हुआ होता है किसी भी भर्ती को लेके कि कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आपको मिलेगा कहां। सबसे पहले मैं एडवाइज करूंगा कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी ऑफिशियल साइट से देखना है, जो आपके सामने है। ठीक है, रिक्रूट, उसके बाद डॉट, रिक्रूट को शॉर्ट में लिखा है RECT। ठीक है, रिक्रूटमेंट को, उसके बाद CRPF.gov.in, इस हिसाब से आप सर्च करना, ऑफिशियल साइट पे देखना। इसके अलावा जो बालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देख ही लिया होगा, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल दिए थे, टेलीग्राम पे पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया था लाडलो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सीधा इसके नोटिफिकेशन पे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म, जो चीजें आप सबको पता है लगभग आपने देख ली, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 मई तक आपके फॉर्म जो है लाडलो भरे जाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेल और फीमेल 2026 की जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है इसके लिए दोनों एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और अपन आगे इसमें पूरा डिटेल में बात करते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉरम इसके रहने वाले हैं, अलग अलग ट्रेड को लेके वैकेंसी है, और इसमें बहुत ही बढ़िया कर दिया है इसी नोटिफिकेशन के साथ स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी बता दी है कि कौन से स्टेट की किस कैटेगरी में कौन सी ट्रेड से कितनी वैकेंसी है। तो आपको फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, आप जब शुरुआत करोगे इसमें आपको क्लियर बोल दिया फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन आपका नहीं माना जाएगा। देखो शुरुआत में इसमें पे स्केल के बारे में बता दिया, तो बाकी चीजें बाद में करके पहले आपका पे स्केल का क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी पे लेवल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 21,700 बेसिक पे है, कांस्टेबल पे लेवल 3 में आता है। ठीक है, और अगर वो प्रमोशन ना लेता है, लास्ट तक इसी में रहता है, तो उसकी इतनी सैलरी बेसिक इतनी होगी। उसके बाद में प्रमोशन वैसे लेते रहते हैं तो ये भी बढ़ जाती है, आगे चली जाती है। पर अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी बेसिक, इसके ऊपर डीए हो गया, एचआरए हो गया, और भी काफी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था एक भर्ती के बारे में, सैलरी के बारे में, तो उसमें एक कैंडिडेट का कमेंट था कि सर आपने एचआरए किसका लिया है, एचआरए कम रहेगा। भाई मैंने 3 तरीके की सिटी होती है अपने देश में, क्लास 1, 2 और 3, XYZ बोलते हैं। ठीक है, मैंने बीच की जो सिटी होती है ना उनको लिया था, ना लोअर वाली ली ना अपर वाली ली, तो उसके अकॉर्डिंग एचआरए बताया था मैंने। और इसमें भी अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपका जो है 40,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी, इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब सीआरपीएफ में क्या है, आपको पेंशन स्कीम के अंडर में कुछ पैसा डिडक्शन करना होता है, वो सभी में है। किसी भी मिलिट्री में जाओ, पैरामिलिट्री में जाओ, तो वो आप काट के जो है आपके इन हैंड सैलरी आप लगभग मान के चलो 40,000 आपकी आपको मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, और उसके अलावा आप पर्सनल सेविंग वगैरह जो करते हैं, कटवाते हैं, तो वो आपकी अलग से हो जाती है। तो ये सैलरी को लेके बार बार डाउट नहीं रखना, इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी इतनी बनने वाली। अच्छा, बात करें अगर 8 पे की, ठीक है, तो उसमें लाडलो आप लगभग 1.5 गुना तो मान के चलो, बाकी अभी क्लियर कहीं नहीं हुआ है कितनी है, तो 1.5 गुना के आसपास आप 60 से 65 तो पकड़ के चलिए, बाकी इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम तो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रखना, एक मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। अब बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी बताई, देखो लड़कियों के लिए वैकेंसी सीआरपीएफ में कम रहने वाली है, लेकिन हाँ वैकेंसी आई है, क्योंकि बहुत सी जो है छोटी बहनें मेरे पास मैसेज करती रहती हैं, कमेंट करती रहती हैं कि सर हमें आप बता दो, समझ में नहीं आ रही इस चीज को लेके। देखो आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको कमेंट या मैसेज की दिक्कत ही नहीं रही, करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं सारी चीजें कवर करके चलता हूं, दोनों की ही,
मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहाँ फीमेल की वैकेंसी सिर्फ 79 है, मेल की 9096 वैकेंसी, टोटल 9096 वैकेंसी, मतलब टोटल 9175 वैकेंसी पे ये भर्ती आई है, जो अपने पूरे भारत के लिए है भाई। ठीक है, इसमें टेक्निकल और ट्रेडमैन दोनों, टेक्निकल के पद कम है, ट्रेडमैन के ज्यादा है, ड्राइवर के ज्यादा है। ठीक है, इस हिसाब से है। अब ये आपके सामने इसका नोटिफिकेशन का, और इसके अलावा ये तो एक चीज वैसे बताइए किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और कौन सी ट्रेड की, लेकिन इसका नीचे डिटेल में है, वो आप नोटिफिकेशन देख लेना। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ स्टेट का एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि किस स्टेट में, किस ट्रेड में और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इस हिसाब से अगर अपना बात करें तो इसमें भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी अपने बिहार में है भाई, असम में। जिस हिसाब से स्टेट की वो है, आंध्र प्रदेश में 504 है। स्टेट में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वहां से उतनी ही वैकेंसी है। और बाकी आप देखोगे तो भाई कर्नाटका से 466 है, महाराष्ट्र से 680 है, और मध्य प्रदेश से 449 है। ठीक है, और भाई अपने गुजरात से 449 है, और भाई आपका आ जाता है राजस्थान, कहाँ है भाई, ढूंढना पड़ रहा है क्या, राजस्थान की भाई 430 वैकेंसी है। ठीक है, इस हिसाब से पूरा आपका जो है, देखो उत्तर प्रदेश में आई सबसे ज्यादा 1215 वैकेंसी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 748 वैकेंसी, तमिलनाडु में 673। अब ये क्या है, टोटल वैकेंसी बता रहा हूं आपको, 9096 जो वैकेंसी है, लेकिन इनको डिवाइड किया है ट्रेड में। जैसे आपका ब्रास बैंड हो गया, बार्बर हो गया, बिगुलर हो गया, कुक हो गया, कोबलर हो गया, कारपेंटर, ड्राइवर, माड़ी, इस हिसाब से अलग अलग ट्रेड। आप अब बताऊंगा आपको इन ट्रेड में क्या चाहिए, कुछ नहीं, 10वीं पास है ना, आप अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे अपन आगे इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, बस आप जो है सारी चीजें देख के जाना, बस आप बीच में छोड़ जाते हो और सीधा कमेंट या मैसेज में लग जाते हो, तो वो है ना कि जो चीज मैं बता चुका हूं वही आपको मैं फिर से बताऊंगा मैसेज में, तो थोड़ा सा यार दिमाग हो जाता है कि यार जो चीजें बताई वही बालक पूछ रहा है, और अगर जो चीज हमने नहीं बताई और वो बालक पूछ रहा तो हम खुद इंटरेस्टेड होते हैं, या तो इस पे वीडियो ले आए यार बालकों को हमने बताया नहीं। ठीक है, या फिर आपके कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। अच्छा, ये जो वैकेंसी और है इसमें, ये होगी आपकी टेक्निकल की, जो पाइनियर विंग की जो वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रीशियन है, जिन्होंने आईटीआई वगैरह कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, उनके लिए है ये वैकेंसी। ऊपर वाली की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, मेसन और इलेक्ट्रीशियन से ये वैकेंसी है। तो यहां आपको जो है अलग से एजुकेशन सर्टिफिकेट या आपके पास में जो है एक्सपीरियंस की जरूरत आपको यहां पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडमैन है उनमें ऐसा नहीं है, अपन आगे बात कर लेंगे। पूरी एज लिमिट की अपन पहले क्लियर कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है बालकों को कि सर एज लिमिट बढ़ाई नहीं है, इस ट्रेड में छूट नहीं मिली है, यहां नहीं मिली है, क्योंकि मैंने वीडियो लाने से पहले बालकों के इतने मैसेज आ चुके थे, तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं। जो ड्राइवर है ना, उसकी कोई भी पैरामिलिट्री की वैकेंसी हो, उसमें एज 21 से 27 साल ली जाती है, मतलब ज्यादा ही ली जाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन ड्राइवर की सबसे ज्यादा एज ली जाती है। तो ड्राइवर से अगर आप हैं तो आप 21 से 27 साल वाले, आपकी 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी जो जा चुकी है 2026 को, आपकी एज जो है 21 से 27 नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इनको भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी जो आपकी ट्रेड बच गई। कांस्टेबल, ट्रेडमैन, ड्राइवर का हो चुका, या आगे आपका ट्रेडमैन का, या फिर जो आपकी वो थी प्लम्बर और मैंने इलेक्ट्रीशियन और मेसन जो मैंने बताई थी उनके लिए। तो इसमें आपकी एज 18 से 23 साल ही ली जाती। अच्छा, कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन भी है, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं भाई। ये आपका हो गया, वही एज का काउंट आपका 1/1/2026 से किया जा रहा है। अब इसमें आपकी कट दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच के बालक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की आपको छूट दी जा रही है, OBC कैंडिडेट है तो आपको जो है 3 साल की छूट दी जा रही है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, जितने मेरे साथी एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं ना, एज को लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया, सेपरेट चैनल पे देख लेना किस हिसाब से लिया जाता है। बाकी आप सब एलिजिबल है, 10% वैकेंसी आपके लिए भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये डिपेंडेंट के लिए हो गया भाई। ठीक है, तो इनको रिलैक्सेशन 5 साल का इनको भी मिल जाता है। मोस्टली बालक यहीं पे रहेंगे, SC/ST OBC वाले, जिनको यहां रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी अपना आ जाता है भाई आगे जो इंपॉर्टेंट, बाकी एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में कोई ज्यादा इश्यू वाली बात है नहीं, मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है। अगर लगता है कि भाई एक अलग से वीडियो लाना है एक्स सर्विसमैन को लेके, तो आप लोग कमेंट कर देना, मेरी कोशिश रहेगी जैसे फ्री रहूंगा अलग से वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, ये चीज का विशेष ध्यान रखना, जो आपके पास में सर्टिफिकेट रहेंगे SC/ST OBC EWS का, वो आपकी जो क्रूजियल डेट है ना उससे पहले का होना चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना 19/5/2026, इससे पहले का चाहिए आपके पास में। ठीक है,
इससे पुराना अगर आप उसके बाद में बनाएंगे तो आपका नहीं चलेगा, इससे पुराना चल जाएगा। तो इससे पहले का होना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बार बार अब कमेंट ये नहीं करना मेरे पास 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है। आपका ऑनलाइन है, पुराना है, चल जाएगा। आपको नए कब बनवाने होंगे? जब आप भर्ती हो जाएंगे, तब वो सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से मंगवाएंगे, तब आपसे नए बनवाते हो। तो ज्यादा टेंशन इसमें लेना नहीं है। आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पूछते रहते हो, सर मैं इस ट्रेड से एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। ठीक है, सीधा देखो, ड्राइवर में सीधी बात है, किसी भी पैरामिलिट्री की वैकेंसी हो ड्राइवर की, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश यही रखना कि जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का चाहिए। लेकिन कुछ भर्तियों में ऐसा होता है एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाता है। लेकिन यहां पे देखते हैं इसी क्या कहानी है। सीधा 10वीं पास से भर्ती है, तो भाई 10वीं पास, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपके पास इन्होंने बोला है भाई हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और टेस्ट आपको पास करना ही होगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए करके। क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ है तो आप अप्लाई कर देना। बाकी अगर इसमें कुछ ऐसा होगा, अमेंडमेंट हो गया, चेंज हो गया, कुछ और अपडेट होगा, तो आपको बता देंगे हम। ठीक है, अब आ जाता है आपका मैकेनिक जो है आपका मोटर व्हीकल से। एजुकेशन का आपका वही हो गया 10 पास या फिर 10+2, मतलब 12वीं पास आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th पास, क्लास पास इन 12th एग्जामिनेशन सिस्टम, ओके। ठीक है, उसके बाद में आपने आईटीआई की हुई होनी चाहिए। ठीक है, आईटीआई अगर आपने की है तो सीधी बात है 10वीं के बाद भी आप आईटीआई कर लेते हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 साल का इन्होंने क्लियर बोला हुआ है, अगर आपने आईटीआई की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अप्रेंटिस वगैरह आपने किया है तो 3 साल का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। उसके अलावा 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस ये मांगते हैं। दोनों में से कोई भी एक, जो और जहां लिखा गया तो दोनों में से कोई भी एक है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। जो बालक अप्लाई करेंगे आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल से। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है आपका ट्रेडमैन के लिए। जितनी भी ट्रेडमैन की पोस्ट हैं उन सब के लिए अगर अपन बात करें तो वही आपका 10वीं पास आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इन्होंने सिर्फ ये दिया है कि आप जो है अपना जो काम है ट्रेड का, जो रिस्पेक्टिव ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, आप उसमें मतलब कि उस ट्रेड के अंदर आप क्वालिफाई होने चाहिए, वेल क्वालिफाई, मतलब आपको वो ट्रेड का वर्क आना चाहिए। आपसे काम करवा के भी देखा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग 50 नंबर का इसका ये ट्रेड टेस्ट होगा, आगे अपन बात कर लेंगे। तो उसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी जो ट्रेड है उनका बता दें आपको। तो जो आपका पायनियर विंग, जो मेसन और इलेक्ट्रीशियन की जो निकली हुई है, उसके अंदर भी लाड़ लो आपको जो है वही 10वीं पास आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होनी चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट भी लाड़ लो आपसे मांगा गया है। ठीक है, इनका मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन सब में आपसे जो है इस हिसाब से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बाकी जो ट्रेड है उनमें आपने जो है उस ट्रेड में आपको अच्छा सा आपको काम करना आना चाहिए और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है लाड़ लो तो उसको भी आप लेके चले जाना, वो वेल एंड गुड रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी हाउ टू अप्लाई वाली बात मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है लाड़ लो, खुद से इसमें कुछ नहीं बनना है टेक्नीशियन की भाई मैं अप्लाई कर लूं। फिर आप बार बार कमेंट करते हो सर मेरी माताजी का नाम गलत भरा गया, पिताजी का भरा गया, मेरा सरनेम गलत भरा गया, तो उसमें फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, एक कैंडिडेट एक ही ट्रेड से अप्लाई करना, अदरवाइज 2 से कर दिया तो दोनों आपकी जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे इस भर्ती के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अब आ जाता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात कर ले, जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम जो है, मतलब कि इसका जो पहले फिजिकल होगा या क्या होगा वो चीज भी क्लियर कर लेते हैं आपकी। तो पैरामिलिट्री के जितनी ये वैकेंसी आती है ना ट्रेडमैन की, ड्राइवर वगैरह की, तो इन सब में ही जो है प्रोसेस यही है। आपका सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है लाड़ लो, जिसमें कुछ ट्रेड ऐसी है जिनका 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, कुछ ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको मैं सारी दिखा देता हूँ 1600 मीटर की रनिंग होगी। तो ये जो आपकी सभी ट्रेड को पहले आप ये मान के चलिए, इसमें आपका ड्राइवर आ गया और आपका ये भाई मोटर मैकेनिक आ गया, और जितने आपके अलग अलग ट्रेड डिवाइड किए इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों को और लड़कियों को जो है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। तो टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, रनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। जो रनिंग में जिसको लग रहा है ना मैं रनिंग नहीं निकाल पाऊंगा, मैंने शानदार ग्राउंड से वीडियो डाला हुआ है, किस हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए, आराम से 1 से 1.5 महीने फॉलो करोगे ना रनिंग निकाल लोगे आप। इन ट्रेड के अलावा कुछ ट्रेड हैं जिनका मैं बता दूं 1600 मीटर होगा, मैं 1600 मीटर वाली का नाम ले देता हूं, बची हुई सब 5 किलोमीटर में आएंगी। ठीक है, तो आपका कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, बार्बर हो गया, एयर ड्रेसर हो गया, वाशरमैन हो गया, और आपका वाशर वुमन हो गया, और आपका सफाई कर्मचारी जो कांस्टेबल हो गया। इनकी 1600 मीटर है 10 मिनट के अंदर, और लड़कियों की 1600 मीटर कितनी देर में है 12 मिनट के अंदर। ठीक है, इसमें रेस थोड़ी हल्की मांगी जा रही है। बाकी जो हो गए ना आपके जितनी ट्रेड बच गई ऊपर, उन सब की 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और लड़कियों की 1600 मीटर 8.5 मिनट में।
उसके अलावा जो पायनियर विंग की जो वैकेंसी है जिसमें मेसन और इलेक्ट्रीशियन है, उनमें सिर्फ लड़कों की वैकेंसी है। 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, 9 मिनट के अंदर करनी होगी, ठीक है। इसका ये रहने वाला है। उसके बाद फिर से ये हो गया आपका रनिंग का, फिजिकल का, ठीक है। फिजिकल में रनिंग हो गया, फिर आ जाती है आपकी हाइट। हाइट मेजरमेंट की अगर अपन बात करें तो देखो यहां, ओहो, ये देखो यार, मैं भी इस नोटिफिकेशन को अभी देख रहा हूं, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है भाई। क्योंकि बीएसएफ ट्रेडमैन में या फिर आप और कहीं देखेंगे ना, तो वहां थोड़ा सा रिलैक्सेशन मेल कैंडिडेट को ना, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए सीआरपीएफ में। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बालक एसएससी जीडी में अप्लाई नहीं कर पाते थे, वो थोड़ा वेट करते थे कि हम ट्रेडमैन में अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा अरे दुख वाली बात हो गई भाई। 170 सेंटीमीटर हाइट इसमें ली जा रही है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर ली जा रही है। ये दिक्कत रहेगी क्योंकि बहुत से साथी वेट कर रहे थे इतने दिन से, ट्रेडमैन की वैकेंसी कब आएगी सर, हम एसएससी जीडी में हाइट नहीं बैठ पा रही है। तो भाई उनके लिए तो लाड़ लो, दुख की खबर है। तो मैं भी इसको अभी देख रहा हूँ, पूरे नोटिफिकेशन को देखा नहीं था हाइट का, तो यार है ना। तो ये तो भाई दिक्कत वाली बात है। बाकी जो एसटी कैंडिडेट है उनको तो दिया है 162.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, फीमेल का 150 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन बाकी भाई जो जर्नल ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको तो इसमें हाइट में दिक्कत है भाई, ठीक है। एससी वाले कैंडिडेट को भी दिक्कत है, उनको भी रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी जो हिल एरिया वाले जो कैंडिडेट हो गए ना, उन सबको तो रिलैक्सेशन है अलग अलग, और तो हर भर्ती में रहता है, जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह से बिलोंग करते हैं उन सबको तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई। 160 ही मांगी जा रही है। चेस्ट आपकी हो 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलानी होगी, 80 से 85 है। और वही जिनको रिलैक्सेशन मिल जाता है 76, 78, 77, उस हिसाब से फुलानी सभी को 5 सेंटीमीटर पड़ेगी, ठीक है। चेस्ट का होगा, वेट का होगा। वेट के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना के डाला हुआ है। आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट लिया जाता है, कुछ ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है लाडलो वेट को लेके, ठीक है। वेट का आप अगर किसी का बहुत ही ज्यादा है तो मैं प्लानिंग बता दूंगा किस हिसाब से वेट रिड्यूस होगा, मेहनत के बल पे होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि वैसे बैठे बैठे कम ज्यादा खाने से हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं उतनी ज्यादा, थोड़ा सा आपको वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा अपना। उसके बाद होगा लाडलो आपका एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में आपका किस हिसाब से है कहानी, वो भी आपको बता देते हैं सारी। इसमें सबसे पहले तो निगेटिव मार्किंग देख लो भाई, 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसमें। और वही आपका 2 घंटे का समय 100 क्वेश्चनों में आपको मिलेगा। क्वेश्चन रहेंगे 100 और मिनट मिलेंगे 120। तो आराम से और शांति से करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ठुकेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग दी गई है, वही 25-25 का वो रहेगा। टाइम से आपको हमारे चैनल पे इसका कोर्स और इसके मॉडल सेट वगैरह मिलने लग जाएंगे, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले फिजिकल क्लियर करो, धीरे धीरे एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का आगे चलो बता देंगे। जो कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेगा उसका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का मैंने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। और बाकी इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है अपन टेलीग्राम पे डाल देंगे, या फिर आप एक बार इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जो कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेंगे ना, उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा भाई, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में मैंने आपको बता दिया भाई, ट्रेड टेस्ट आपको पास करना होगा, ठीक है। और 50 नंबर का होगा ये आपका ट्रेड टेस्ट जो है। और इसकी पास मार्किंग जो है ना 20 मार्क्स की है, कम से कम ले आने पड़ेंगे आपसे। और आपको ट्रेड टेस्ट के दौरान वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, परफॉर्मेंस का आपसे करवा के देख सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए लाड़ लो, ठीक है। जितनी ट्रेड हैं सभी के बारे में दिया हुआ है कि भाई आपको जो है किस ट्रेड में क्या करके दिखाना है, सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। अगर आप लोगों को इसमें पढ़ लेना नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता देना, अलग से एक जॉब प्रोफाइल का शानदार वीडियो डाल देंगे सीआरपीएफ का, जिसमें हर एक ट्रेड के बारे में बता दूंगा कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा और आप इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है लाड़ लो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत बालक पूछते हैं, तो इसमें मोटी मोटी चीजें वैसे ज्यादा पूछने वाली बातें हैं नहीं, पर आपको मैं फिर भी मोटी मोटी चीजें एक बार समझा देता हूं। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं की मार्कशीट ले जाना बस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। उसके बाद में ये है डिफेंस वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये भी आपके लिए नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर का ऑनलाइन चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो भी आपको लेके जाना है। बाकी जो अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हाइट वगैरह में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट लगते हैं, वो अपने क्षेत्र का लेके आ जाएंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर से अप्लाई कर रहा है हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसके बाद में जो आईटीआई जिन ट्रेड में मांगा गया है उनके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा होना चाहिए। क्लियर दिया है आईटीआई सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए,
अप्लाइड फॉर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल फिटर, ये जो ट्रेड है जिनके लिए आपने अप्लाई किया, इनके लिए आपके पास एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट लाड़ लो होना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में क्या होगा, कुछ बालक ग्राउंड फिट हो जाते हैं, कुछ को पॉइंट मिल जाता है, टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, उनको फिर डेट दी जाती है, इस टाइम के दौरान आपको यहां जाके ये पॉइंट तोड़वा के लेना होगा। स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है, वहां से वो चेक करता है कि ये क्या रियल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे इसको फिजिकल वर्कआउट वगैरह में दिक्कत आएगी या फिर मेडिकल में कोई दिक्कत आएगी, तो वो उसको अनफिट करता है, अदरवाइज वो वहां से फिट होके आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे वहां से फिट होके ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका मेडिकल लिया जाता है तो वहां पे जो डॉक्टर होता है वो हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, और फिर जब उसको डाउट लगता है कोई, तो फिर वो रेफर कर देता है स्पेशलिस्ट के पास में। ठीक है, आंखों में इसमें 6/9 तक भी चलती है आपकी करेक्टेबल जो आई है वो, है ना, और 6/6 एक होनी चाहिए आपकी, तो इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है क्योंकि ट्रेडमैन की वैकेंसी है, तो मेडिकल आपका थोड़ा सा एसएससी जीडी के कंपेयर में थोड़ा लाइट रहेगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में आ जाता है, जब आप अपना वो करवा लेंगे, मेडिकल वगैरह फिट हो जाएगा, तो लाड लो फिर आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। फिजिकल हो गया, एग्जाम हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका मेडिकल हो गया, आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। फिजिकल के दौरान आपको बस वैलिड आईडी वगैरह लेके जानी है, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी ले सकते हो अपना। बाकी जिस दिन फर्स्ट दिन आप जाते हो, बाकी यार अपनी डॉक्यूमेंट फाइल ले जाना बैग में डाल के, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन का मोड आपको बता ही दिया है। मिनिमम पासिंग मार्क को भूल जाओ, कोशिश करना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना, जिससे आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको और फाइनल सिलेक्शन ले सको। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा था कि आगे बताऊंगा। एक तो 2 फॉर्म अप्लाई नहीं करना, मतलब 2 ट्रेड से अप्लाई नहीं करना, तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। ऑफिशियल साइट दी हुई है जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी कुछ खास चीजें ऐसी है नहीं कि आपको पढ़ने की उसको जरूरत पड़े, है ना। ये है जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अलग अलग स्टेट की कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी के बारे में जब अपन बात कर रहे थे, तो यहां पे अपन कोई भी एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चलो बिहार का ले लेते हैं, तो इसमें ये सारी ट्रेड हैं। ठीक है, और इन ट्रेड में क्या है लाड लो, आपका SC ST OBC जर्नल कैंडिडेट का सभी की वैकेंसी दी हुई है कि इस ट्रेड में किस, जैसे ड्राइवर की ट्रेड में टोटल वैकेंसी जो है बिहार से आपकी 242 है। ठीक है, और बाकी ट्रेड में भी आपकी जो है डिवाइड की हुई है कि भाई इस, जैसे डिवाइड किस बेस पे की है, SC में इतनी है, एक्स सर्विसमैन कितनी होगी, ST कितनी है, ST एक्स सर्विसमैन कितनी होगी, OBC इतनी है, OBC एक्स सर्विसमैन कितनी होगी, इस हिसाब से वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे आपका चंडीगढ़ में जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है OBC में 2 वैकेंसी। ठीक है, और आपकी जर्नल में 1 वैकेंसी। तो इस हिसाब से है अलग अलग स्टेट में आपका। जैसे और अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब। चलो राजस्थान का आ गया, तो राजस्थान का एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जिसमें आपकी, मैं ड्राइवर ट्रेड की बात कर लेता हूं। तो आपकी जो है जर्नल की 42 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीट होगी आपके एक्स सर्विसमैन की। टोटल 116 हैं, जिसमें आपकी SC ST OBC और जर्नल EWS, इस हिसाब से सीट को डिवाइड किया है हर एक ट्रेड की को। तो आपको ये चीज बहुत ही फायदेमंद है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी स्टेट के अंदर जिस कैटेगरी में मैं आता हूं उसमें किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, और उस हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है लाड लो, ये हो गया वैकेंसी कितनी है, उस हिसाब से डिवाइडेशन हो गया। मोटी मोटी जितनी चीजें थी लगभग आपकी मैंने सारी बता दी हैं। जिस भी साथी को लगता है कि भाई मुझे डाउट है, ये चीजें मुझे पूछनी है, या फिर कोई भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी कहानी है भाई मुझे इस ट्रेड के बारे में पूछना है, या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, या फिर कोई भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट के बारे में डाउट है ना, कोई भी आपको लगे कि सर मुझे ये चीज पूछनी है, तो कमेंट या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं फ्री रहूंगा सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा लाड़ लो। ठीक है, इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।